क्या करना है, ए को भी ओ से मिला देना है और इसी तरह सी को भी ओ से मिला देना। टू कोड ऑफ सर्कल, सर्कल की दो कोड हैं विच आर इक्वी डिस्टेंस, बराबर फासले पर हैं। कहाँ से? फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से बिल्कुल बराबर फासले पर इधर है और बराबर फासले पर, यानी जितना इधर से इधर तक का फासला है उतना ही इधर का इधर से फासला है। और ये दोनों कोड क्या है? आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूव ये करना है कि ये दोनों कोड है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट बराबर है। गिवन पे आ जाओ। गिवन में क्या कहता है? गिवन में ये कहता है ए बी एंड सी डी आर टू कोड ऑफ सर्कल। हमारे पास ए बी एंड सी डी दो सर्कल की कोड है विद सेंटर एट ओ। सर्कल ऐसा जिसका सेंटर क्या है? ओ है। और इस तरह है ओ एच परपेंडिकुलर किसके है? ए बी के। हमने एक परपेंडिकुलर लेना है ए बी के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ एच। ओ एच, जो ओ एच है ना वो परपेंडिकुलर किसके है? ए बी के। और इसी तरह एंड ओ के परपेंडिकुलर किसके है? सी डी के। परपेंडिकुलर ओ से लेके हमने के तक लेना है, यानी सी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लेना है जिसका नाम हम के रख देते हैं। और ऐसे होना है कि जो ओ के है ना, ये जो ओ के वो परपेंडिकुलर किसके है? सी डी के ऊपर। सो दैट इस तरह, यानी कि हमें क्या दिया गया था? हमें ये दिया गया था ये जो दो कोड है ना वो आपस में बिल्कुल इधर से और इधर से फासला इक्वी डिस्टेंस बराबर फासले पड़ी हुई हैं। तो ओ से लेके एच तक, ओ से लेके के तक इसका मतलब फासला बराबर होगा, यानी कि ओ से लेके एच तक बराबर किसकी होगा? ओ से लेके के तक। ये बात गिवन में बताता है। प्रूव में देखो, प्रूव में क्या कहता है? प्रूव में ये कहता है कि हमने क्या प्रूव करना था कि ये जो कोड है आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, यानी बराबर है। तो इधर यही बात कर दी, जो ये ए बी कोड थी ना, ये जो ए बी कोड थी ये बराबर किसके है? सी डी के। यहाँ से मैं कह देता हूँ ए बी बराबर है सी डी पे। कंस्ट्रक्शन पे आओ। कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन में कहता है कि जॉइन ए एंड सी विद ओ। आपने क्या करना है? ए को भी ओ से मिला देना है और इसी तरह सी को भी ओ से मिला देना। अब ऐसा करने से अगर गौर करो, एक इधर राइट ट्रायंगल मिल जाएगी, एक इधर राइट ट्रायंगल मिल जाएगी। देखो, वी कैन फॉर्म राइट ट्रायंगल ओ ए एच। कौन सी? ओ ए एच। एक अलग सी बना लेते हैं इधर। मैं कह देता हूँ कि एक हमारे पास ट्रायंगल बनी है ओ ए एच, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनी है? हमारे पास दूसरी ट्रायंगल बनी है जी ओ सी के। ओके, ये दोनों हमारे पास दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन गई। अब इन दोनों में हमने क्या करना है? मुमासलत चेक करनी है। इनके दरमियान हमने बराबर, इनको बराबर करने की कोशिश करनी है। अच्छा, देखो जरा किसमें देखनी है? इन राइट ट्रायंगल ओ ए एच और ओ सी के, इन दोनों के दरमियान ओ ए एच ओ सी के दरमियान मुमासला देखनी है। अब करना क्या है? देखो, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ, जो ओ ए है वो किसके बराबर है? ओ सी के। अब मुझे कैसे पता चला? मैं ये कह रहा हूँ कि जो ओ ए साइड है ना वो ओ सी साइड के बराबर है। डायग्राम में देखते हैं ये क्या बनता है। देखो, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का फासला ओ ए है और इसी तरह सेंटर से लेके बाउंड्री तक का फासला कितना है? ओ सी है। अब ये भी सेंटर से लेके बाउंड्री तक है, ये भी सेंटर से लेके बाउंड्री, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। अब आप लोग ये जानते हो कि रेडियस चाहे यहाँ से यहाँ लिया जाए, चाहे यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ, जहाँ मर्जी ऑल ओवर दी सर्कल लिया जाए, रेडियस ने सेम ही रहना है। तो हम इधर कह सकते हैं जो ओ ए है वो ओ सी के सिर्फ इस वजह से बराबर है क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियाइज ऑफ सेम सर्कल। रेडियस एक के लिए, और चूंकि ये दो साइडें, दो रेडियस है, तो हम इसको बोल देते कि ये रेडियाई है। आगे देखो, मैंने एक साइड बराबर कर दी। अब मैंने क्या किया? अब मैंने ये बोला कि जो ओ एच है ना वो ओ के बराबर है, यानी जो ओ एच है ना ये वाली साइड वो ओ के बराबर है। और ये बात देखो, हमने गिवन में ये बात की थी कि जो ओ एच था वो ओ के बराबर, जितना इधर से इधर का फासला है और उतना ही इधर से इधर तक का फासला होगा। ऐसी बात हमने किसमें की है? गिवन में। और यही बात मैंने इधर लिख दी है गिवन में। अब मैंने
एक हाइपोटेनियस और दूसरी साइड दोनों ट्रायंगल की बराबर की है। मैंने क्या किया, दो एक ट्रायंगल थी OAH, दूसरी ट्रायंगल कौन-सी थी? OCK। मैं कह देता हूँ दोनों ट्रायंगल सिर्फ़ इस वजह से बराबर है क्योंकि दोनों की हाइपोटेनियस साइड और दोनों का एक-एक साइड बराबर है। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है और पोस्टुलेट बता देंगे कि एचएस पोस्टुलेट इस पे लग जाएगा। ठीक है? अब हमने ये किया कि यानी ट्रायंगल बराबर कर दिया। अब मुझे ये बताओ, ये ट्रायंगल पूरी की पूरी इस ट्रायंगल पूरी की पूरी की बराबर है। अगर ये सारी की सारी ट्रायंगल सारी की सारी ट्रायंगल के बराबर है, तो क्या ये वाली साइड इस साइड के बराबर नहीं होगी? बिल्कुल बराबर होगी। AH बराबर होगा CK के। और देखो, यही बात हमने इधर से निकाली कि AH वो बराबर है CK के। क्यों? क्योंकि ये कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थी ना ये वाली, ये उसकी कोरिस्पोंडिंग साइड है। कोरिस्पोंडिंग साइड होती है यानी इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड। हाइपोटेनियस, ये आपस में कोरिस्पोंडेंस है। और ये वाली नीचे बेस वाली साइड है, ये बेस वाली साइड, ये आपस में कोरिस्पोंडिंग साइड है। यानी एक ट्रायंगल को बिल्कुल घुमाया जाए और ये वाली साइड इधर आके कहाँ बनती है? ये होती है कोरिस्पोंडिंग साइड। अच्छा, आगे देखो, मैंने ये बोला कि जो AH है वो बराबर है CK के। ऐसे ही है ना? अब मैं ये भी कह देता हूँ कि जो AH है ना, वो हाफ ऑफ AB है। क्यों? क्योंकि जो OH है वो AB का परपेंडिकुलर है। आओ ज़रा इस बात को समझते हैं, इसमें क्या कहता है? इसमें वो ये कहता है, देखो, हमने ये बोला कि AH जो यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ासला है, वो इस क पूरी का हाफ़ है। क्यों हाफ़ है? क्योंकि जो OH था ना, OH, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर था, बिल्कुल इसको दरमियान से कट कर रहा था। अगर ये बिल्कुल दरमियान से कट कर रहा है, इसका मिडल पॉइंट है, तो उतनी इधर वाली साइड, उतनी इधर वाली साइड है। मिड वाला पॉइंट है ना H, तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधा होगा पूरे के। तो यही बात मैंने की है, जो AH है ना, वो AB का हाफ़ है। इसी तरह देखो, ये एक कोड के लिए था। सिमिलरली मैं क्या कहता हूँ, सिमिलरली मैं ये कहता हूँ कि जो CK है ना, वो हाफ ऑफ क्या है? CD है। यानी कि ये ए सी जो OK था, वो परपेंडिकुलर था, यानी बिल्कुल दरमियान से कट कर रहा है। K इसका मिड पॉइंट है। अगर K इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से लेके इसका हाफ बनेगा। हाफ किसका बनेगा? सारी का। मैं कह सकता हूँ CK इज़ अ हाफ ऑफ CD। और इसी बात को मैंने इधर लिखा था, OK अगर CD के परपेंडिकुलर है, तो क्या कहेंगे, जो CK है ना, वो हाफ किसका है? CD का। अच्छा, अब देखो, हमने किया क्या? हमने किया क्या कि AH हमने बोली ये इसका हाफ है और CK इसका हाफ है। ऐसा ही है। और हम ये भी बताते आ रहे हैं कि जो AH है ना, यानी कि ये वाली साइड ट्रायंगल की ये वाली, वो किसके बराबर है? इस साइड के CK के बराबर है। ये बात भी हमने बोली हुई है, ऑलरेडी प्रूव पहले ही की हुई है, ये वाली बात कि जो AH है ना, वो CK के बराबर है। ये ऑलरेडी बात हमने इधर प्रूव की थी, ये देखो कोरिस्पोंडिंग साइड है। अच्छा, अगर इधर देखो, अगर ये आपस में बराबर है, AH बराबर है CK के, AH की वैल्यू क्या थी? AH की वैल्यू थी हाफ ऑफ AB। ऐसे ही है, वो मैंने AH की वैल्यू इधर लिख दी। इसी तरह CK की वैल्यू लिख दी। CK क्या था? CK था हाफ ऑफ CD, तो मैंने इधर लिख दिया CK क्या है? हाफ ऑफ CD है। अब इधर 1/2 से 1/2 कट जाएगा और इधर से मैं क्या कह सकता हूँ? AB इज़ इक्वल टू CD। अब देखो, हमने प्रूव यही करना था ना कि जो आपस में ये वाली वो कोड थी, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो एट द एंड हमने यही बात आके प्रूव कर दी कि AB इज़ इक्वल टू किसके है? CD के।